बस्तर के घने जंगलों के बीच बसे एक गांव की सीमा पर लगा एक बड़ा सा बोर्ड जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, गांव में पादरी और पास्टर का प्रवेश प्रतिबंधित है। आखिर बस्तर के गांव में अचानक ऐसे बोर्ड क्यों टंगने लगे हैं? क्या यह अपनी संस्कृति बचाने की लड़ाई है या फिर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में किसी नई जंग की शुरुआत? नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि और मैं हूं दिव्या। छत्तीसगढ़ का बस्तर, जो अपनी अनूठी आदिवासी परंपराओं के लिए जाना जाता है, आज एक बड़े वैचारिक और सामाजिक संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में बस्तर संभाग के कोंगे गांव में पादरियों की नो एंट्री का बोर्ड लगाया गया है, लेकिन यह इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी कांकेर, नारायणपुर और कोंडा गांव के कुड़ाल, जुनवानी, परवी, जनकपुर, टेकोता और जामगांव जैसे दर्जनों गांवों में ऐसे ही प्रतिबंधन लग चुका है। आज के इस विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि आखिर ग्राम सभाएं ऐसे कड़े फैसले क्यों ले रही हैं, धर्मांतरण और कफन दफन को लेकर बस्तर में क्या बवाल चल रहा है और कैसे यह पूरा विवाद अब डीलिस्टिंग की मांग तक पहुंच गया है। इस प्रतिबंध के पीछे की सबसे बड़ी ढाल है ग्राम सभा की ताकत और संविधान की 5वीं अनुसूची। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांकेर के सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष कन्हैया उसेंडी का साफ कहना है कि बस्तर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ ग्राम सभा को गांव के प्रबंधन और स्वबंधन के लिए निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। उनका तर्क है कि बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई बोर्ड नहीं टांगा जाता। उसेंडी के मुताबिक ये बोर्ड गांव की व्यवस्था और बरसों पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए लगाया जा रहा है। आदिवासी परंपरा के अनुसार गांव में कुछ भी नया करने से पहले स्थानीय देवी देवताओं, गायता और ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। अब सवाल उठता है कि पादरियों को ही क्यों रोका जा रहा है? दरअसल बस्तर में लंबे समय से आदिवासियों के धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं। मूल आदिवासी समुदाय का आरोप है कि मिशनरी से जुड़े गांव में आकर आदिवासियों का माइंड वॉश करते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यह वैचारिक मतभेद का हिंसक संघर्ष में बदल जाता है जब किसी धर्मांतरित व्यक्ति की मृत्यु होती है। कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर में ऐसा कई मामले सामने आए हैं, जहां मृत्यु के बाद कफन दफन को लेकर मूल आदिवासियों और ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के बीच भारी तनाव पैदा हुआ है। हालत यहां तक बिगड़ चुके हैं कि कुछ मामलों में न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। यह विवाद सिर्फ पादरियों की नो एंट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसमें डीलिस्टिंग का मुद्दा भी जुड़ गया है। धमतरी जिले के जनजातीय गौरव समाज के अध्यक्ष खूबलाल ध्रुव का कहना है कि सिर्फ बैन लगाने से काम नहीं चलेगा, अब डीलिस्टिंग कानून लागू होना चाहिए। उनका तर्क है कि जो लोग आदिवासी परंपरा और संस्कृति को नहीं मान रहे, उन्हें आदिवासियों को मिलने वाले हक यानी आरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए। यह संघर्ष सिर्फ बस्तर तक नहीं है। सरगुजा संभाग के जशपुर में भी अवैध धर्मांतरण रोकने और डीलिस्टिंग के समर्थन में बड़े समूह एकजुट हो रहे हैं। तो वहीं इसके विरोध में 24 मई को जशपुर में ही ईसाई समुदाय ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था। इस गंभीर सामाजिक मुद्दे पर सियासत और बयानबाजी भी तेज है। ईसाई समुदाय ने आने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक यूडी मिंज का कहना है कि कुछ लोग आदिवासियों को आपस में लड़ाने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के वरिष्ठ पदाधिकारी अरुण पन्नालाल मानते हैं कि बस्तर में अब स्थितियां नियंत्रण में हैं, लेकिन कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग अग्रवाल का आरोप है कि भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया गया, जिसके खिलाफ अब समाज अपनी संस्कृति बचाने के लिए एकजुट हो रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे ग्राम सभाओं के अधिकार का मामला बताया है। आपकी इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या राय है? क्या ग्राम सभाओं द्वारा पादरियों के प्रवेश पर रोक लगना सही है? और क्या धर्म बदलने वाले आदिवासियों को डीलिस्टिंग के तहत एसटी दर्जे से बाहर कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ, तब तक बने रहें उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।